अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हम देख रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। अब उम्मीद की जाती है लोकसभा चुनाव के बाद कि शायद वैकेंसीज को फुलफिल किया जाए और नई वैकेंसीज देखने को जरूर मिले छात्रों को। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखते हुए हम देख रहे थे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा 2012 राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। इस प्रश्न पत्र के 85 प्रश्नों तक की श्रृंखला हो चुकी है। और हाँ, सभी जितने भी मैं प्रैक्टिस ये प्रीवियस ईयर्स पेपर करवा रही हूँ सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है और असिस्टेंट प्रोफेसर में लगे हुए सभी निबंध, सभी कहानियाँ और सभी नाटकों की भी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। यदि आप EMRS की तैयारी कर रहे हो या TGT PGT LT ग्रेड किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो मेरे चैनल पर बहुत ही उपयोगी हिंदी साहित्य से संबंधित और व्याकरण से संबंधित वीडियोज़ हैं। आप ज़रूर एक बार उनका अवलोकन करें और सभी की सभी प्लेलिस्ट में लगी हुई हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने विचार तथा प्रश्न जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो चलिए 85 प्रश्न तक हो चुका है। 86वें प्रश्न से हम इसमें देखते हैं। इस प्रश्न पत्र का 86वां प्रश्न है, भोजपुरी लोकगीतों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति से संग्रह किसने किया है? रविशंकर उपाध्याय, कृष्णदेव उपाध्याय, हरिशंकर उपाध्याय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा बी। भोजपुरी लोकगीतों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति से कृष्णदेव उपाध्याय ने व्यवस्थित रूप प्रदान किया। भारतेश्वर बाहुबली राज के रचयिता हैं जिनदत्त सूरी, शालिभद्र सूरी, विजयसेन सूरी या अम्बदेव सूरी। तो इसका उत्तर होगा बी। भारतेश्वर बाहुबली राज के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। जिनदत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन रास, जबकि अम्बदेव सूरी की रचना है संगपति समरा रासा। मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित किस कवि को स्थान नहीं मिला है? गोस्वामी तुलसीदास को, सूरदास को, मलिक मोहम्मद जायसी को, आचार्य केशव दास को। तो इसका उत्तर होगा सी। मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में जायसी को स्थान नहीं दिया गया, जबकि तुलसी, सूर, केशव को स्थान प्राप्त है। गाथा सप्तशती किस भाषा की रचना है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा बी। गाथा सप्तशती रचना की भाषा प्राकृत है, जिसके रचयिता कवि हाल हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर गणपति चंद्र, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इसका उत्तर होगा ए। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास तथा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। संदेश रासक के रचयिता हैं अमीर खुसरो, जटमल, खुमाड़ रासो या अद्दमाड़। तो इसका उत्तर होगा डी। संदेश रासक के रचयिता हैं अद्दमाड़, इन्हें अब्दुल रहमान भी कहा जाता है। महापंडित राव सांकृत्यायन ने आदिकाल को नाम दिया था? चारण काल, वीरगाथा काल, संधि काल या सिद्ध सामंत काल। इसका उत्तर होगा डी। महापंडित राव सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी है। चारण काल ग्रियर्सन ने, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तथा संधि काल रामकुमार वर्मा ने नाम दिया है। नाथ पंथ को सुव्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया है? जालंधर नाथ ने, गोरखनाथ, चौरंगी नाथ या मत्स्येंद्र नाथ। नाथ पंथ को सुव्यवस्थित रूप गोरक्षनाथ ने प्रदान किया। गोरखनाथ की अन्य रचनाएं हैं सबदी, पद, शिष्या दर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, आत्मबोध, सप्तवार, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा। दोहा कोश किसकी रचना है? गोरखनाथ, सरहपाद, लुईपाद या कढ़ापा। दोहा कोश के रचनाकार श्रेष्ठ सिद्ध कवि सरहपाद हैं। ये 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार ने इतिहास को तीसरी आंख कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसका उत्तर होगा ए। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास को तीसरी आंख कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी में किस कवि ने लोक काव्य रूप मुकरी को साहित्यिक रूप प्रदान किया था? आलम ने, मंजन ने, अमीर खुसरो ने या मुल्ला दाऊद ने। तो इसका उत्तर होगा सी। आदिकालीन कवि अमीर खुसरो ने लोक काव्य रूप को मुकरियों
को साहित्यिक रूप प्रदान किया। खुसरो की अन्य रचना है खालिक बारी, दो शकुने, पहेलियां आदि। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ विरह काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है? कुमार रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या बीसल देव रासो? तो इसका उत्तर होगा डी, नरपति नालकृत बीसल देव रासो ग्रंथ विरह काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। जबकि खुमान रासो दलपति विजय की रचना है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने तथा जगनीक ने परमाल रासो की रचना की है। साहित्य का इतिहास ग्रंथ लेखक के साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर राम कुमार वर्मा? तो इसका उत्तर होगा बी, हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक नलिन विलोचन शर्मा हैं। ईसुरी किस लोक विधा के लिए विख्यात है? विदेशिया, रसिया, फाग या ख्याल? तो ईसुरी लोक विधा फाग के लिए विख्यात है। लोक साहित्य की दृश्य विधा है लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा या लोक नाट्य? तो लोक साहित्य की दृश्य विधा लोक नाट्य है। अन्य विधाएं लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, श्रव्य विधाएं हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विलस, उल्टी कहत नवीन। यह उक्ति किसकी? आचार्य केशवदास, आचार्य चिंतामणि, आचार्य भिखारी दास या कविवर देव? तो इसका उत्तर होगा डी, काव्य में शब्द शक्तियों के आधार पर काव्य का लक्षण प्रस्तुत करते हुए कविवर देव ने कहा है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? अरस्तू का, इलियट का, कोचे का या रिचर्ड्स का? इसका उत्तर होगा बी, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत टी.एस. इलियट का है। अरस्तू का अनुकरण का सिद्धांत संप्रेषण सिद्धांत रिचर्ड्स का, जबकि कोचे संप्रेषण सिद्धांत रिचर्ड्स का है, जबकि क्रोचे अभिव्यंजनावादी थे। 103वां प्रश्न है, बाधा तो विदु को किसने इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, रूपकातिशयोक्ति या उत्प्रेक्षा? तो इसका उत्तर होगा सी, बाधा था भरा हुआ है हीरो से। प्रसाद की इन पंक्तियों में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। काव्य का काम कल्पना में बिंब, इमेज या मूर्त भावना उपस्थित करना है। बुद्धि के सामने कोई विचार, कॉन्सेप्ट लाना नहीं। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी या डॉक्टर रामविलास शर्मा का? तो इसका उत्तर होगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि काव्य का काम कल्पना में बिंब, इमेज या मूर्त विचार, कॉन्सेप्ट लाना नहीं है। जयप्रकाश करदम किस विमर्श से संबंधित है? स्त्री विमर्श से, आदिवासी विमर्श से, दलित विमर्श से या इनमें से किसी विमर्श से नहीं? तो इसका उत्तर होगा सी, जयप्रकाश करदम दलित विमर्श से संबंधित हैं। जयप्रकाश करदम द्वारा लिखा गया उपन्यास छप्पर 1994 को प्रथम दलित उपन्यास स्वीकार किया गया है। संप्रेषणीयता का संबंध किससे है? आई.ए. रिचर्ड्स, मार्क्स, हर्बर्ट रीड या सात्र का? तो इसका उत्तर होगा ए, संप्रेषणीयता का संबंध आई.ए. रिचर्ड्स से द्वारा स्थापित सिद्धांत संप्रेषण का सिद्धांत कहलाता है। अस्तित्ववाद के प्रथम पुरस्कर्ता कौन है? किरकेगार्ड, सात्र, डार्विन या नीत्शे? इसका उत्तर होगा ए, अस्तित्ववाद के प्रथम पुरस्कर्ता पाश्चात्य विचारक किरकेगार्ड हैं। लॉन्जाइनस ने औदात्य का मूलाधार किसे माना है? भाषा ज्ञान को, व्याकरण की जानकारी को, कवि की प्रतिभा को या कवि की शैली को? तो इसका उत्तर होगा सी, पाश्चात्य काव्य शास्त्री लॉन्जाइनस औदात्य का मूलाधार कवि की प्रतिभा को माना है। भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? भट्ट, लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक या अभिनवगुप्त? तो भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या आचार्य शंकुक ने की है। भट्ट लोल्लट ने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, भट्ट शंकुक ने अनुमितिवाद, भट्टनायक ने भोगवाद या भुक्तिवाद, अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद। स्त्री विमर्श पर आधारित कृति तब्दील निगाहें किस लेखिका की रचना है? कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, चित्रा मुद्गल या मैत्रेयी पुष्पा? तो इसका उत्तर होगा डी, स्त्री विमर्श पर आधारित कृति तब्दील निगाहें मैत्रेयी पुष्पा की रचना है।
निम्नलिखित में से संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्म सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है? वामन, क्षेमेंद्र, कुंतक या राजशेखर ने? तो इसका उत्तर होगा ए, आचार्य वामन ने विशेषो गुणात्मा के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है तथा रीतिरात्मा काव्य से कहकर रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। 112वां प्रश्न है, व्याकरण विरुद्ध प्रयोग से उत्पन्न दोषों को कहते हैं च्युत संस्कृति दोष, ग्रामत्व दोष, क्लिष्टत्व दोष या दुष्क्रमत्व दोष? तो इसका उत्तर होगा ए, व्याकरण विरुद्ध प्रयोग से उत्पन्न दोष को काव्य शास्त्रियों द्वारा च्युत संस्कृति दोष बताया गया है। पाश्चात्य समीक्षा में कला के लिए सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थक कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ, इलियट, डॉक्टर वेडले या I.A. रिचर्ड्स? तो इसका उत्तर होगा सी, प्रसिद्ध पाश्चात्य समीक्षक डॉक्टर ब्रैडले का मानना है कि कला के लिए शेष अन्य विचारक असंगत हैं। निम्नलिखित कथनों को संबंधित आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है सौंदर्यम अलंकार। एक तरफ देखिए कथन दिया, दूसरी तरफ आचार्य दिए हैं कि किसने कहा है, तो और कूट द्वारा इसे करना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, सौंदर्यम अलंकार ये वामन का है, शब्दार्थों सहितो काव्य में भामा की पंक्तियां हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य में पंडित राज जगन्नाथ की पंक्तियां हैं, काव्यस्यात्मा ध्वनि ही ये आनंदवर्धन का कथन है। पश्चिम के किस विचारक ने अनुकरण का तात्पर्य प्रतिकृति नकल न मानकर पुनःसृजन तथा पुनर्निर्माण माना है? प्लेटो, अरस्तु, इलियट या होरेस? तो इसका उत्तर होगा बी, महान पाश्चात्य दार्शनिक एवं विचारक अरस्तु ने अनुकरण का तात्पर्य प्रतिकृति नकल न मानकर पुनःसृजन तथा पुनर्निर्माण माना है। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा था? श्याम सुंदर दास, नंदुलारे वाजपेयी, गुलाब राय या रामचंद्र शुक्ल ने? तो इसका उत्तर होगा डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण है। स्थिति विपर्यय का मूल यूनानी शब्द है मिमेसिस, कथारसिस, अनग्नोरिसिस, सिरा पेरिपेतिया। स्थिति विपर्यय का मूल यूनानी नाम पेरिपेतेइया है, शेष अन्य दिए गए यूनानी नाम असंगत हैं। विरोधों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने? इसका उत्तर होगा बी, विरोधों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत प्रतिपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रसार रामानुजाचार्य ने किया है? द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या अद्वैतवाद? तो इसका उत्तर होगा सी, विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्ट श्री रामायण को याद करने की ट्रिक है। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य। 120वां और अंतिम प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? सूरदासकृत भ्रमर गीत को, सूरसागर को, सूर सरावली को या साहित्य लहरी को? तो इसका उत्तर होगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदासकृत भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य की संज्ञा प्रदान किए हैं। सूरदास की प्रमुख 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। तो ये 120 प्रश्नों की श्रृंखला खत्म हो गई है। सारे प्रीवियस ईयर्स पेपर जो है पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर, और भी बहुत से उपयोगी कंटेंट उपलब्ध है मेरे चैनल पर। आप सभी से अनुरोध है, एक बार ज़रूर जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग ज़रूर एक बार पूरे प्लेलिस्ट ज़रूर चेक किया करें, देखें और अपने उपयोग की सामग्री को ज़रूर पढ़ें, देखें, समझें। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं सभी के उत्तर ज़रूर देने का प्रयास देती हूँ। और कोई सुझाव हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।